अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह क्लास होगा केवाला से ही रिलेटेड, लगातार आपकी सेवा में वीडियो दे रहे हैं। ये समस्या किसी की हो सकती है, ढेर सारे लोगों की समस्या है और उन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं और ऊहापोह की स्थिति में है कि ये हमारे सर्वे का क्या होगा। देखिए, सर्वे से डरने की बात नहीं है। चाहे जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो वो आपके हित में ही काम करेगा, आपका अहित कभी नहीं होगा। इसलिए डरना नहीं है और यह जल्दीबाजी में कोई निर्णय भी नहीं लेना है। तो चलिए, आज का एक टॉपिक है, एक क्वेश्चन मैं डालता हूँ। वो क्वेश्चन है कि दस्तावेज में लिखित, एक क्वेश्चन है दस्तावेज में लिखित, दस्तावेज में लिखित खाता, खेसरा तथा चौहद्दी दस्तावेज में लिखित खाता, खेसरा तथा चौहद्दी से अलग क्रेता दूसरे प्लॉट को वर्षों से जोत रहा है, जोत रहा है। इस सर्वे में क्या होगा? इस सर्वे में क्या होगा? अब देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ढेर सारे लोग इससे पीड़ित हैं। ऊहापोह की स्थिति बन जाती है। मान लिया जाए कि एक प्लॉट है, एक प्लॉट यहां पर है। वो प्लॉट है 1215 और 1215 के बगल में 1216 है, 1216। अब यहां दो प्लॉट है, लेकिन ये दस्तावेज में लिखा हुआ, दस्तावेज में अंकित ये है, इसका सारा विवरण 1215 का लिखा हुआ है। और जिसने खरीदा है प्लॉट को, वो 12 से 15 अपने कब्जा में नहीं रखा, 1216 इसको कब्जा में रखा, 1216 को कब्जा में रखा। नियम है कि जो खरीदा है उसको कब्जा में रखे, उसको जोते, लेकिन पता नहीं चला तो 1216 कब्जा में रखे हुए हैं, इसी को जोत रहा है। ऐसा मान रहा है कि शायद यही 12 है, ये हमने यही लिखाया है, धोखा हो गई। और कई वर्षों से इसी पर उसका कब्जा है, दखल है। इस सर्वे में क्या होगा? सवाल पैदा होता है। यहाँ दो चीजें हैं, दस्तावेज 1215 का बना हुआ, इसी का खाता खेसरा के अकॉर्डिंग, और कब्जा 1216 पर है। तो इस सर्वे में अगर अब ये सर्वे डिपेंड किस पर करेगा? क्रेता और विक्रेता के आम सहमति पर, क्रेता और विक्रेता के सहमति पर अगर सहमति है क्रेता और विक्रेता की, तो 1216 क्रेता के अधिकार में 12 से 16 पर एक खाता खुल जाएगा
क्रेता का, खरीदार का, भले ही वह 1215 खरीदा है। दोनों की सहमति बन गई इस प्लॉट पर, ये सहमति बन गई, सहमति क्रेता विक्रेता, क्रेता अभिक्रेता सहमति बन गई तो 1216 का खाता जो है वह खुल जाएगा किसके नाम से? तो क्रेता के नाम से, कारण कि इसी पर दखल कब्जा। यानी स्पष्ट नियमावली में स्पष्ट रूप से सवाल किया गया, पूछा गया। उस नियमावली के तहत मैं ये बता रहा हूं, बिहार भू सर्वेक्षण नियमावली 11-12 और 11-12 में नियमावली बना तो उसमें ढेर सारा अमेंडमेंट हुआ, ढेर सारा सुधार लाया गया। पब्लिक को के हित को ध्यान में रखते संशोधित नियमावली 17-19 में उसे कुछ संशोधन किया गया। हो सकता है कि पब्लिक अभी भी, पब्लिक को अगर कष्ट हो रही है तो उस नियम में भी ढेर सारा बदलाव हो सकता है, ताकि पब्लिक सुविधा अनुसार इस सर्वे को करा सके। तो हमने यहां 2 बात बताई। अब देखो मैं एक बात बता रहा हूं, अब यहां पर दस्तावेज में कौन सा नंबर है? 1215। दखल कब्जा किस पर है? 1216 पर। अब कागज के अनुसार तो जोतावाद हो नहीं रहा है, कागज से अलग हो रहा है। लेकिन अगर क्रेता विक्रेता सहमत है कि चलिए हम इसका कागज ये लिखे हुए हैं, अगर यही जोत रहा है तो इसके नाम से यही सर्वे हो जाए, दोनों आपस में सहमत है, वो भी क्रेता भी सहमत है और विक्रेता भी सहमत है, तो दस्तावेज में 1215 लिखा हुआ, इसको छोड़कर 1216 प्लॉट नंबर जो होगा वह क्रेता के नाम से सर्वे हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जहां दखल कब्जा है उसी दखल कब्जा का सर्वे क्रेता के नाम से हो जाएगा। यहां दखल मेन हो गया, दखल कब्जा की प्राथमिकता दी गई, की प्राथमिकता दी गई। ये बहुत अहम चीज है। मान लिया, एक बार और पुनरावृत्ति कर दूं, 1215 खरीदा गया, 1215 पर दखल कब्जा नहीं है, 1216 पर दखल कब्जा है। तो जहां दखल कब्जा है क्रेता का और आपसी सहमति क्रेता विक्रेता की अगर है, तो 1216 दस्तावेज में नहीं होते हुए भी 1216 किसके खाते में चला जाएगा? क्रेता के खाते में, खरीदार के खाते में चला जाएगा। और ये दस्तावेज के अनुसार इसको लेके, अब यहां पर 2 चीजें थी। 1215 पर बात कर ले, अगर विवाद होता है तो, अगर विवाद होता है तो, विवाद होता है तो, होता है तो, अगर विवाद होता है दोनों पक्ष में कि नहीं भाई, माने हम इसको नहीं मानेंगे, ये तो हम लिखे नहीं, 1216 नहीं लिखे हम तो लिखे हैं 1215। हम जब देंगे तो 1215 ही देंगे, हम 16 नहीं देंगे। आपको चाहे जितने वर्षों से उस पर आप काम जोत रहे हो उसको, लेकिन हम जो लिखे हैं वही देंगे, जो नंबर लिखे वही देंगे। तो उस कंडीशन में अगर विवाद होता है तो दस्तावेज में अंकित, तो दस्तावेज में अंकित खाता खेसरा चौहद्दी, खाता खेसरा चौहद्दी के अनुसार क्रेता के नाम से, क्रेता के नाम से सर्वे होगा, नाम से सर्वे होगा। अब देखिए, यहां हमने बताया कि अगर
ये जमीन पहले से दखल कब्जा में क्रेता का है। दस्तावेज, क्रेता के दस्तावेज में 1215 है। अगर क्रेता विक्रेता के बीच में आम सहमति बन गई तो 12 से 16 दस्तावेज में 12 से 15 अंकित होते हुए 12 से 16 पर खाता खुल गया क्रेता का। ये तो आपस की सहमति की बात हो गई और पब्लिसिटी को ध्यान में रखते हुए यहां दिखाया गया कि नहीं, पब्लिक को झंझट नहीं हो, तो 1216 पर खाता खुल गया। अगर विवाद हो गया तो विवाद हो गया तो जहां जो दस्तावेज में अंकित है उसी पर जाओ आप। तब क्रेता को उस पर आना होगा, 12 से 15 पर आना होगा। तब 12 से 15 क्रेता के नाम से सर्वे हो जाएगा और दखल कब्जा अगर 16 पर है तो दखलकार में 12 से 16 पर कैफियत कॉलम में दखलकार के नाम में क्रेता का नाम आएगा। और यहाँ जो दखलकार है वह अगर भूस्वामी अपना जोत रहा था तो यहाँ दखलकार में भूस्वामी का नाम आ जाएगा। नहीं, अगर दखल अलग अलग हटा देना चाहता है उसी समय, तब दोनों आपस में सहमति करके हटा ले सकता है। तो दखलकार में भी यहाँ क्रेता का नाम आएगा और यहाँ विक्रेता का नाम आएगा, सब अपने अपने जगह पर चला जाएगा। तो ये सहमति की बात हो गई। तो इस तरह का विवादित दस्तावेज तो सही था, लेकिन जमीन अपने सही जगह पर जोता नहीं गया, इसलिए या तो सहमति से खोला गया या विवाद से खोला गया। तो इसमें ज्यादा बात नहीं था, लेकिन क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। ढेर सारा दस्तावेज इस तरह का पड़ा हुआ। तो लोगों का सवाल था कि भाई ऐसे दस्तावेज का क्या होगा, किसके नाम से सर्वे होगा। तो हमने बताया कि केवाला में जो भी वर्णित है, दस्तावेज में जो वर्णित है उससे अलग आप दखल कब्जा रखे हो, तो जहां दखल कब्जा रखे हो अगर आपसी सहमति है तो वहीं पर आपके नाम से, दखलकार के नाम से खाता खुल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर विवाद है तो जो दस्तावेज में वर्णित है खाता खेसरा चौहदी, उसके अकॉर्डिंग खाता खुलेगा। और जिसका जहां कब्जा है दखलकार के नाम में, उसका नाम दर्ज होगा। बात इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, बहुत छोटा सा वीडियो था और ऐसा आप लोग चाहते भी हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे भी विशेष ज्ञान अर्जन करना है, इसमें अपना करियर बनाना है। जो स्टूडेंट टाइप के लोग हैं, बेरोजगार हैं, वो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार, यहाँ पर आकर ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। जो 1 साल का डिप्लोमा कोर्स मेरा चलता है और यहाँ से सीखकर मैं थियरी या प्रैक्टिकल दोनों सिखा देता हूँ। सीखकर अपने करियर को ब्राइटनेस बना सकते हैं और अपने आप को बेरोजगार कभी महसूस नहीं करेंगे, कारण कि इस क्षेत्र में ढेर सारी कमाई है। मेहनत करोगे कमाई होगी, मेहनत नहीं करोगे कमाई नहीं होगी। और जमीनी विवाद दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जा रही है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।